वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 क्योंकि इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स है। हमें इसका रैंक पता करना है। तो कोई भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करते समय सबसे पहले आपको वो मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? जो मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं वो मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो फिलहाल ये जो गिवन मैट्रिक्स है हम इसको एज अ ए मैट्रिक्स ले लेंगे और ये मैट्रिक्स को हम पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप आसानी से कोई भी मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो यह देखिए हमने गिवन मैट्रिक्स को एज अ ए मैट्रिक्स कहा है। और अब इसमें देखो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है क्या? तो देखो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कौन से होंगे? आपको लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे वाले एलिमेंट जो नंबर्स होते हैं वो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स बनाते हैं। ये देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। हमने ये ट्रायंगल बनाए 1 2 6। ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। हमें ये 3 जगह पे 0 लेके आना है और इसके लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो R2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। हम क्या करेंगे R2 और R3 का कैलकुलेशन R1 के साथ करेंगे यानी फर्स्ट रो के साथ। तो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2 ऑफ R1। ठीक है, तो ये इक्वेशंस का यूज करके हमें यहाँ पे 0 लेके आना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए R2 माइनस R1 करना है यानी 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। तो देखो सेकंड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट हो गए बाय यूजिंग R2 वाली इक्वेशन का हमने यूज किया है। और अब R3 वाली इक्वेशन का यूज करो और थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करो। तो R3 के जगह थर्ड रो के एलिमेंट्स रखना है और R1 के जगह फर्स्ट रो के एलिमेंट्स रखना है। सो 2 माइनस 2 ऑफ 1 0, 6 माइनस 2 ऑफ 2 ये हो जाएगा 2 और फिर लास्ट में 5 माइनस 2 ऑफ 3 तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 आएगा। ठीक है, और इस तरह से देखो थर्ड रो के एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन। R3 वाली इक्वेशन का हमने यूज किया है। हमने जो साइड में कैलकुलेशन किया है वो रफ कैलकुलेशन है, बाद में हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये एक न्यू मैट्रिक्स मिला है। अब चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि इसमें अभी भी लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स पूरी तरह से 0 नहीं हुए हैं। देखो एक जगह 2 है ना, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट में 2 0 आ गए लेकिन एक 2 है, तो हमें वो 2 की जगह 0 लेके आना है। तो कैसे लाएंगे? उसके लिए R3 के लिए इक्वेशन बनाओ, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इक्वेशन। R3 का इक्वेशन बनाएंगे, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 कर लो। ठीक है, क्योंकि थर्ड रो में 0 चाहिए इसलिए R3 का इक्वेशन बना लो। R1 और R2 एज इट इज रहेगा। फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट्स ये देखिए हमने एज इट इज रखे। थर्ड रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 0 0 क्योंकि R3 माइनस R2। तो यहाँ पे थर्ड रो के एलिमेंट्स माइनस सेकंड रो के एलिमेंट्स करेंगे तो पूरी तरह से 0 0 0 हो गया। और अब ये जो न्यू मैट्रिक्स मिला है इसमें हम चेक करेंगे क्या लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो गए? यस बिल्कुल, देखो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स पूरी तरह से 0 हो गए। इसका मतलब ये है कि अब हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यस इट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अब अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अब हम रैंक चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो देखो इसमें 3 रो है, तो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं, तो ये एक नॉन जीरो रो है। सेकंड रो क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं, इसका मतलब सेकंड रो भी एक नॉन जीरो रो है। और थर्ड रो क्या सभी एलिमेंट 0 है? यस, थर्ड रो एक 0 रो है। इसका मतलब यहाँ पे नॉन जीरो रो की संख्या कितनी है? तो नॉन जीरो रो की संख्या यहाँ पे 2 है। क्योंकि रैंक फाइंड आउट करने के लिए आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रो है वो चेक करना होता है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है तो पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रो है वो चेक करना होता है। तो यहाँ पे 2 नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो की संख्या 2 है, इसलिए ये मैट्रिक्स का रैंक हो गया 2। तो हमने यहाँ लिखा है number of non-zero row is equal to 2, therefore rank of matrix A is equal to 2, that is R of A equal to 2। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। रैंक फाइंड आउट करने के लिए कहा था हमने रैंक फाइंड आउट कर लिए और आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम सभी स्टेप्स जो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज की है सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।